अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा-सा हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। लाइब्रेरी ऐड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई आपकी सारी चीज़ें स्मूथली चल सकें। अगर आप हेडर फाइल इसको कहते हैं हेडर फाइल, अगर आप हेडर फाइल ही अ, जो है वो नहीं लिखेंगे तो आगे का कोड आपका रन नहीं कर पाएगा। तो हेडर फाइल में हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, उसके बाद देखते हैं यूजिंग नेम स्पेस, मतलब हम इस तरीके से लेके चलेंगे, तो स्टैंडर्ड तरीके से हम लेके चलेंगे। एसटीडी लिख दिया, उसके बाद आईएनटी मेन का मेथड बनाया, क्योंकि ये मेन का मेथड नहीं होगा तो आगे आपका काम ही नहीं होगा। और उसके बाद आपने रिटर्न जीरो कर दिया। ये तो लाइन, ये जो कोड है आपका डेली बेसिस पे लिखा जाएगा जब आप एक नई फाइल बनाओगे, ठीक है ना। कंट्रोल एस किया, इस फाइल को सेव किया। भाई कौन सी फाइल थी, कौन सा फोल्डर था, हमारी क्लास जो है क्लास 4 है, सॉरी 5 है। और क्लास 5 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे जी, आज का टॉपिक मैथ्स, सी प्लस प्लस मैथ्स के कुछ टास्क होते हैं, मैथ्स के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हमें काम आते हैं कैलकुलेशन के वक्त। C++ has many functions that allow you to perform mathematical tasks on number, जिसमें आता है मैक्स एंड मिन। मैक्स एंड मिन फंक्शन क्या काम करता है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, मिनिमम वैल्यू निकालता है। अगर मैं काम करता हूँ इसकी फाइल, मैंने कहा मैथ्स फंक्शन, मैंने कहा मैथ्स फंक्शन क्लास 5 के अंदर सेव करा दिया। यहाँ पर आया, मैंने कहा सी आउट के अंदर मैंने कहा मिन मिन नहीं, डबल क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये मेथड है, फंक्शन है। मैक्स निकाल लो या मिन निकाल लो, दोनों मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगेंगे। जब भी याद रखिएगा, मेथड या वेरिएबल या कोई फंक्शन का नाम, कोई ऐसी चीज लिख दो तो डबल कोटेशन नहीं आएगा। डबल कोटेशन सिर्फ उस वक्त आता है जब आपको एज इट इज कोई चीज दिखानी होती है। ये मैं तीसरी क्लास में रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई 4, 2। अब इसमें से कौन सा मेथड लगाया मैंने, मैक्स। इसमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो फाइंड आउट करके दे देगा आपको। कौन सा नंबर आया, 4, ठीक है ना। तो ये मैक्स का फंक्शन होता है। अगर इसी तरह मैं बिन का मेथड इस्तेमाल करूं तो मैं F11 करूंगा और यहाँ पर आके आपको कौन सा मिनिमम नंबर मिलेगा, 2। तो ये दो मेथड, मैक्स और मिन के मेथड क्या काम करते हैं, किसी चीज में से आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल मेथड लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सी मैथ की एक लाइब्रेरी होती है, ये लाइब्रेरी आपको ऊपर ऐड करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी का फंक्शन क्या होता है, ये लिखा हुआ है, अदर फंक्शन सच एज स्क्वायर रूट, राउंड, लॉग, लॉगैरिथम कैन बी फाउंड इन द मैथ सी मैथ हेडर फाइल। हेडर फाइल हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सी एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, सी मैथ की, अगर वो स्क्वायर रूट का किसी चीज का निकालना है। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि भाई मुझे ये रिपोर्टिंग में काम आता है, सॉफ्टवेयर की रिपोर्टिंग में काम आता है, ऐसे फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। कि कोई कहता है कि भाई मुझे आज की सबसे ज्यादा सेल बताओ कितनी हुई, किस कैटेगरी की सबसे ज्यादा सेल हुई, तो आप ये वाले फंक्शन यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज कह लो, हाँ ब्रांड वाइज कह लो, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके मैंने कहा क्या करो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लिखने के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे सी मैथ की एक लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी हेडर फाइल में, जो कि आपको क्या काम करेगी कि भाई यहाँ पर अगर किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है, सी आउट, एस क्यू आर टी एक क्या है, फंक्शन है। और इसमें आपने फंक्शन निकाला, भाई 4 का स्क्वायर रूट निकालो। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2। समझ में आया। अगर मैं इसको डबल कोटेशन में बैक स्लैश एन करता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका नहीं। अच्छा, 8 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है,
4। 8 का स्क्वायर रूट क्या निकला? 2.8। स्क्वायर रूट जो से हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो चीजें निकालते हैं वो स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह राउंड ऑफ करना, लॉग निकालना, ये सारे मैथ्स के फंक्शन है। मैथ में आप लोगों ने 9 मैट्रिक में पीछे बुक के अंदर पीछे लॉग लिखे हुए होते हैं, ये वही चीजें हैं, ये मैथ के बिल्टन फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद बूलियंस के अंदर चीज आती है। बूलियंस का काम मैंने आपको बताया था, यस और नो। किसी चीज को यस और नो में रिटर्न चाहिए, या आपको चाहिए कि भाई आंसर सही है या गलत है, मतलब उसकी वे से नहीं कि आंसर की वे से, मतलब आपको ट्रू फॉल्स में वो आंसर दिखाएगा। यस का मतलब है ऑन, ऑन ऑन का मतलब यस ऑन, और ऑफ, नो का मतलब है ऑफ। ऑन ऑफ होता ही है, ऑन ऑफ या यस नो कह लो, एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई बूल की डाटा टाइप होती है, इसमें वन और जीरो कह लो, यस और नो कह लो, ट्रू और फॉल्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना? ये क्या कहता है कि भाई वेरिएबल इज डिक्लेयर विद द बूल कीवर्ड कैन बी टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिलेगी, आउटपुट वन और जीरो में मिलेगा। अगर इसको चेक करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी डेटा टाइप क्या रखनी पड़ेगी, बूल। बूल, और बूल में मैंने कर दिया ए इक्वल टू फॉल्स। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, ए क्या आना चाहिए, वन या जीरो। इसको नेक्स्ट टाइम पे करना होगा वरना आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। क्या मिला? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे टू कर देता हूँ तो आपको वन आंसर देगा, वन। लेकिन ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, जैसे इन्होंने कल एक सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था कि भाई जब सी आउट से वो चीज छपी हुई नजर आ रही है तो स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हो। तो ये उसी तरह की चीज है, वन और जीरो भी दे सकते हो, ट्रू फॉल्स भी दे सकते हो, ऑन ऑफ भी दे सकते हो, लेकिन ये आंसर। अच्छा, वहां पर वन और जीरो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, यहाँ पर आउटपुट पे वो फ्रंट एंड की चीज नहीं है ना, ये तो बैक एंड की वर्किंग है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप कह रहे हो कि बूल में वन और दिखाओगे, आप ही चाह रहे हो कि मैं वन दूंगा और मुझे ट्रू दिखाए, ये फ्रंट एंड की चीज नहीं है ना, क्योंकि बूल डेटा टाइप एक्सेप्ट ही फॉल्स और ट्रू को करती है। वन को तो वो जानती भी नहीं है, वन तो उसका आउटपुट है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर के अंदर मैकेनिज्म होता है फ्रंट एंड के ऊपर, कि भाई आपको बैकएंड से अगर वन और जीरो आ रहा है ना, तो वन की जगह आपको दिखाना है ट्रू, तो वो आपको ट्रू करके दिखाएगा, बैक फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी है। और जीरो आया तो वो शो करा यूजर को कि भाई फॉल्स है। मतलब पीछे हमारी अंडरस्टैंडिंग वन और जीरो की होगी, लेकिन यूजर के लिए क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। ये फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी है, फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी है। हाँ। मतलब इसका यूज ये है कि भाई मिसाल के तौर पे इसका यूज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। चलो आओ मैं अपने सॉफ्टवेयर से समझाता हूँ। हाँ हाँ, यूज करें। हाँ तो करें, यूज करें। ये ले, यूज ही यूज है। देखो ये मेरे पास कितनी कैटेगरी है यहाँ पे, कितनी कैटेगरी है भाई। आखिरी कैटेगरी का नाम क्या है, शवारमा। ठीक है, मैं शवारमा की कैटेगरी ऑफ करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे पास शवारमा अवेलेबल नहीं है दुकान में, अब मैं बंद करना चाह रहा हूँ ताकि वो कैशियर मेरा बेचे ही ना इसको, उसके बाद ना नजर आएगा ना बेचेगा उसको। तो सिंपल से क्या करूंगा, ऐड कैटेगरी में जाऊंगा और यहाँ जाके शवारमा को डीएक्टिवेट कर दूंगा। पीछे मेरा वन था, जीरो हो गया। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, वन और जीरो पे कहानी है। अब ये डीएक्टिवेट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ गया इनवॉइस में, देखो शवारमा कहाँ गया, गायब हो गया। पीछे क्या हो गया, जीरो। पहले वन था इसलिए नजर आ रहा था, अब जीरो हो गया तो डिसेबल हो गया। ये है इसकी लॉजिक है। सही है।
किसी जैसे यूजर से रिस्ट्रिक्ट करनी होती चीजें उसके लिए होता है। नहीं, ये तो मेरे कंप्यूटर में install है। ठीक है भाई, तो ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। आगे बढ़े, भूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं चल रही। ठीक है, तो ये भूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशंस भी होती हैं। बूलियन एक्सप्रेशंस पता है क्या होती है? एक्सप्रेशन क्या होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन सुना है कभी नाम? रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें हमारे स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, एट द रेट, हैश, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं ना। तो बूलियन के अंदर भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखो, जैसे मिसाल के तौर पे दो वेरिएबल इसने लिए हैं और यहाँ पर कैरेक्टर्स के ऊपर, नंबर के ऊपर कॉम्बिनेशन करवा रहा है कि भाई अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो तो हमें टू दिखाओ, या वन दिखाओ, वन और जीरो दिखाओ। तो ये कंडीशन वाइज आप काम करते हो। लेट सपोज कि अगर मैंने कहा कि भाई सी आउट, और मैंने कहा स्लैश एन, नेक्स्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हर चीज का आउटपुट अलग लाइन में है। मैंने कहा सी आउट, और सी आउट करने से पहले मैंने कहा एक वेरिएबल लो इंटीजर, और इसका नाम ले लो एबीसी, या नम NO1 कर देता हूँ। NO1 इक्वल टू 20। एक वेरिएबल और लेता हूँ NO2, मैंने कहा 10। अब मैंने इसको कहा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक मेथड बनाओ। किस चीज का मेथड? मेथड बनाने का तरीका ये होता है कि भाई राउंड ब्रैकेट आप लगाते हो डायरेक्टली। क्या लगाते हो? और इसमें आप कंडीशन चेक करा सकते हो कि भाई यूजर ने, या यूजर वाइज कर लो, या अभी तो मैंने हार्ड कोडेड दी है कि भाई आपका नंबर 1 चेक करो बड़ा है नंबर 2 से। मतलब कंडीशन जहां चेक करानी हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा अभी, मुझे याद दिलाना। मैंने F11 किया, अगर ये सही होगा तो आपको क्या आंसर दे रहा है? 1। अगर आपने कहा कि भाई 5, F11 करूंगा, अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो 0 दे रहा है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कौन देगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की लाइफ में।